बोर्ड संशोधन को लेकर मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, यह एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। वक्फ बोर्ड पहले से था और उसमें जो भी संपत्ति थी उसका धीरे धीरे इनकम कम हो रहा था और उस इनकम से समाज के किसी भी व्यक्ति का कोई भला नहीं हो रहा था। जैसा कि कल के नेताओं ने भी बताया कि आंकड़े हैं कि वक्फ बोर्ड के इनकम से न कभी कोई डॉक्टर बना, न इंजीनियर बना, न पढ़ाई पढ़ना, वेलफेयर पर किसी चीज़ पर खर्च नहीं होता था। कुछ लोगों के हाथ के वो कठपुतली बना हुआ था। अभी वक्फ बोर्ड में कुछ संशोधन हुए, जेपीसी कमेटी थी, उसके बाद संशोधन हुए और जब संशोधन भी मान लिए गए तब जाकर के रजामंदी बनी और तब नीतीश कुमार जी की पार्टी ने, चिराग जी की पार्टी ने, सभी ने इसको समर्थन दिया, तेलुगु देशम सभी ने इसको समर्थन दिया और यह बिल पास हुआ। अब विपक्ष एक नैरेटिव खड़ा कर रहा है, हमारे मुसलमान भाइयों को डरा रहा है कि इससे उनकी संपत्ति छिनेगी। यह कोई संपत्ति छीनने का मामला नहीं है, बल्कि जो संपत्ति है उस पर कैसे अधिक से अधिक आय हो और वह आय समाज के लोगों के काम आ सके, इसके लिए यह कदम उठाया गया है और एक ऐतिहासिक निर्णय जिसके लिए मैं केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो पूरी तरह से इस पर चर्चा करा के सबको सुना गया, विपक्ष की बातें सुनी गई, उनके संशोधन को माना गया और यह बिल पारित हुआ है। पूरे देशवासियों को बधाई इसके लिए। चैती नवरात्र और चैती छठ को लेकर मैम क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे मुजफ्फरपुर वासियों को? देखिए, चैत्र मास बहुत ही अच्छा मास है। हम सर्दियों को विदा करते हैं और गर्मी का आगमन होता है उसके संधि पर। इसी चैत्र में हम हिंदू नव वर्ष भी मनाते हैं और अभी उसके बाद चैत नवरात्रा शुरू होता है जिसमें चैती छठ भी होता है, रामनवमी भी आती है। तो मैं समस्त नगरवासियों सहित देशवासियों को भी चैत्र छठ की और रामनवमी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। हमारे ये पर्व हमें नई उमंग संचालित करते हैं और मैं छठ मैया से और राम जी से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे राज्य का कल्याण हो, हमारे देश का कल्याण हो, समस्त देशवासियों का कल्याण हो।